महक। बनवारी लाल झोल और उनका पूरा परिवार यहाँ से बाहर जा रहा है। चल। अरे हाथ में जान ला, उठा अपने इस कलेजे कीड़े को, तो तोड़ दूंगा तेरे हाथ और इसके पैर। चल जल्दी। ये महक कैसे जिंदा हो सकती है? ये क्या है? कोई फोटो लगती है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हमारी फोटो साहब के साथ? हम कैसे हो सकते हैं इनके साथ? चाची, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका शहर है, आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी यहाँ पे, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। चाची, ये शहर छोड़कर मैं जाऊंगा और फिर कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, अपनी जिंदगी समेट कर, बस कुछ दिन में। अब आप सब कुछ भूल के अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। तुम्हें पता है, तुम्हें और महक में एक बात कॉमन है। तुम दोनों का दिल बहुत अच्छा है। खुद से पहले तुम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो। थैंक यू। फिर अपने प्यार के लिए मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। किसी को भी ये सच नहीं पता चलना चाहिए। मुझे बहुत ही जल्द शौर्य से शादी करनी होगी और इन लोगों को वापस अपने गांव भेजना होगा। हरिओम। देखिए, मैंने सब जुगत बिड़ा लिया है। ये शादी आपको 3 दिन में करनी होगी, वरना 7 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे पंडित जी, 3 दिन में कैसे हो जाएगा ब्याह? 3 दिन में तो घर से भागे हुए आशिकों का ब्याह भी नहीं होता। कम ऑन पंडित जी, बी प्रैक्टिकल। कोई तो रास्ता होगा। ठीक। अगर कोई रास्ता नहीं है, पंडित जी रेत और सीमेंट डाल के रास्ता बना तो नहीं सकते ना। और 7 महीने शादी के लिए वेट करना इज इम्प्रैक्टिकल। हरीश जी, करुणा जी, क्या कहते हैं? अगर जेब में पैसे हों तो शादी के अरेंजमेंट 3 दिन में क्या 3 घंटे में हो सकते हैं। ये बात भी सही है। अरे जब ठान लेंगे तो भगवान भी मिल ही जाते हैं। फिर बाकी सब तो ठीक है, मगर शौर्य? आई एम ओके। इस बाजारू बेगैरत लड़की के चक्कर में एक बार अपना सत्यानाश कर चुका है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? और तू निकल यहाँ से, निकल। तेरे कुकर्म देखकर आंखें फेर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंधी हूँ।
अब अगर उस ओछी आवारा लड़की के साथ दिखा तो तुझे भेजूंगी जेल और उसे जहन्नुम। माँ, रात भी चढ़ गई है और शराब भी। दिमाग नहीं तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, वरना ये नौबत नहीं आती। माँ, चुप! मेरी ममता का फायदा ना उठा। अरे पहले ही तेरे मुंह में बहुत पाप मोल ले लिए मैंने उस भली लड़की को धोखा देकर। अब उस बिजली का पीछा छोड़ और नई जिंदगी की शुरुआत कर। अरे भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है उस लड़की के रूप में। इसे सम्मान दे, प्यार दे, शायद तेरे पाप कुछ कट जाए। और अब अगर तू नहीं सुधरा ना तो मैं बिगड़ गई। और भोलेनाथ की कसम, मैं अगर बिगड़ गई ना बेटा, तेरी माँ हूँ, चौबारे भागता फिरेगा कि कोई बचा लो। माँ मुझे यहीं रहने दो ना, मैंने तो कोई शैतानी भी नहीं की, मुझे यहीं रहने दो ना, मुझे जाने दो ना माँ। बहुत हाथ और पैर चलने लगे आपके, चलिए कहीं नहीं जाना। हीरो मुझे बचाओ, देखो मेरी माँ मुझे किडनैप करके ले जा रही है। तुम गलती से भी शौर्या के सामने मत आना, फिर तुम्हें देखेगा उसको महक याद आएगी। प्लीज प्लीज रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज रुकिए ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह आपको और आपके हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ मिली साहिब से? माँ मुझे जाने दो। प्लीज रुकिए। मैं कल रात को बस यही पूछने आया था कि वो पंजेरी आपने बनाई थी? और नहीं तो क्या, मेरी माँ ने बनाई थी और गंदी आंटी को तो दे दी। नीफ, आप अच्छे बच्चे हो ना? मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह बात नहीं करते। वो पंजेरी आपने बनाई थी। हमें ना बहुत अजीब लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रह रह के ना दिमाग में कुछ तस्वीरें उभर रही हैं। अब होगा तेरा कल्याण। आज तुझे मार दूंगा मैं। कैसे राक्षस हो तुम? चुप कर। चुप नहीं रहेंगे हम, और ना ही हम अब सहेंगे। ना ही आपकी गाली, ना ही आपकी मार। तेरी इतनी औकात मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही परिवार को तोड़ने के बारे में बात करती? नहीं है ये परिवार आपका। आज से 27 साल पहले बड़े पापा और बड़ी माँ को एक बेटा हुआ था और वो जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। हॉस्पिटल के इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस घर के बड़ी बेटी की डेथ की डेट है। फिर ये आपकी बर्थ डेट कैसे हुई? तो सीधी बात है, नहीं हो आप धर्म सिंह राठौड़ के बेटे। गलती तो तभी सुधरेगी ना दादी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। और जैसी इसकी सच्चाई मेरे और तनु के सामने आई, हमने ठान लिया कि हम इसे सबके सामने यहाँ पर लाएंगे और इसका सच सबको बताएंगे। प्रज्ञा, बताओ सच के कौन है बच्चे और ये तुम्हें मासी की बुला रहे? प्रज्ञा, तुमने कहा था तुम वापस आकर सच बताओगी, तुम चुप क्यों हो? प्रज्ञा बोलो ना, सच क्या है? असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा, वो लोग एक दूसरे को पसंद कर, अब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। छोटा बेटा, तुम्हारे जन्मदिन पर मुझसे पहले तुम्हें कोई विश करे, मैं अपने प्यार की तौहीन नहीं होने दूंगा। हैप्पी बर्थडे पूजा।
ये तो अर्जुन है, ये क्या कर रहा है?